ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतिभा भक्ति वर्ल्ड में। आज है बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार का व्रत करने से, कथा सुनने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर व्रत नहीं रख सकते तो भी कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने मात्र से ही भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन धान्य सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। और आज की वीडियो में हम आपको बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनाएंगे। तो अगर आपको कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और साथ ही साथ अन्य प्रकार की कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सुनते हैं बृहस्पति देव की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है कि भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। नित्य प्रति भगवत दर्शन करने जाता, ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता, हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु ये सब उसकी बातें रानी को पसंद नहीं थी। वो बड़ी आलसी थी, न व्रत करती, न किसी को पैसे दान देने देती, और राजा को भी ऐसा करने से हमेशा मना करती। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने जंगल चले गए और रानी और दासी घर पर अकेली थी। उसी समय भगवान बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के पास भिक्षा के मांगने के लिए उनके दरवाजे पर आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य को करने के लिए तो मेरे पतिदेव बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास बहुत धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचों का निर्माण करवाओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, यज्ञ करवाओ। इस प्रकार से कर्म करोगी तो तुम्हारे कुल का नाम परलोक में सार्थक होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से बिल्कुल खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं और जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम्हें मैं कुछ उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार के दिन तुम अपने घर को गोबर से लीपना, केशों को पीली मिट्टी से धोना, धोते समय स्नान करना, राजा से बोलना हजामत करवाए, बृहस्पतिवार के दिन कपड़े धुलने डालना। इस प्रकार अगर तुम 7 बृहस्पतिवार भी ऐसा करोगी तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ये सब कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति अंतर ध्यान हो गए। अब ये सब काम करते अभी 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि रानी के घर में अन्न भी नहीं बचा। दोनों समय परिवार खाने के लिए तरसने लगा, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा कि रानी, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मैं कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ मुझे सभी जानते हैं। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने के लिए राजा दूसरे देश चला गया। अब किसी दिन दासी को भोजन मिलता और किसी दिन रानी को भोजन मिलता और कभी नहीं मिलता। एक दिन उन दोनों को 7 दिन बिना भोजन के हो गए थे। तो रानी ने दासी से कहा कि तुम मेरी बहन के पास जाओ और उससे 5 शेर भेजर मांग के ले आओ। जब दासी रानी की बहन के घर गई तो उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन ने बृहस्पतिवार का व्रत रखा था। दासी ने उसे बहुत आवाजें लगाई, परंतु रानी की बहन ने नहीं सुनी, क्योंकि जिस समय कथा होती है उस समय ना उठा जाता है। इसलिए दासी बड़ी दुखी हुई और घर आ गई और रानी से कहने लगी कि बड़े लोग तो बातें भी नहीं करते। मैंने उसे कितनी आवाज़ें लगाई पर आपकी बहन ने मुझे एक आवाज़ का मुझे उत्तर नहीं दिया। अब रानी कहने लगी कि विपत्ति में ही
पता चलता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। और दूसरी तरफ वहाँ रानी की बहन सोच रही थी कि मेरी बहन की दासी आई थी, वो पता नहीं क्यों आई थी यहाँ पर, तो मैं क्यों ना अपनी बहन के पास चलती हूँ। तो रानी की बहन रानी के पास पहुंची और उससे कहने लगी कि बहन, तुम्हारी दासी आई थी, पर उस दिन बृहस्पतिवार था, मैं व्रत कर रही थी, कथा कर रही थी, और जिस समय कथा की जाती है उस समय नहीं उठा जाता। कहो बहन, क्यों आई थी। तब रानी कहने लगी कि बहन, तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है, मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर भेजे लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, देखो बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, शायद तुम्हारे घर पर अन्न रखा हो। दासी कहने लगी कि मैंने अपने रसोई में एक एक बर्तन देख लिया है। उसने बाहर आकर रानी को बताया। जब दासी अंदर गई तो वो देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि एक घड़ा भेजर का भरा हुआ है। फिर इस प्रकार दासी और रानी सोचने लगी कि हम रोज कभी हमें अन्न मिलता है, कभी नहीं मिलता है, क्यों ना आज हम बृहस्पति देव व्रत की विधि पूछ लें ताकि हम भी बृहस्पतिवार का व्रत करें। तो उसने बहन से पूछा कि बृहस्पति देव का व्रत हम किस प्रकार करें। तो उसने बताया, चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, भोजन करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई और रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो व्रत रखा। गुड़ साल में चना गुड़ लाई, दाल से केले की जड़, विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए। दोनों दुखी हुई, परंतु व्रत रखा था, इस कारण बृहस्पति देव उन दोनों पर अति प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में भोजन परोस कर ले आए और दासी को देकर बोले, दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी भोजन कर ले। रानी को भोजन के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से कहने लगी, तू क्यों व्यर्थ में मेरी हंसी उड़ा रही है। तब दासी बताने लगी कि कोई व्यक्ति भोजन दे गया है। तो दासी बोली, रानी बोली, कर ले। तो दासी बोली, वो व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन दिया है। इस प्रकार दोनों ने भोजन शुरू किया। इस प्रकार वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करती, भोजन करती। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास बहुत धन हो गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी और दासी उसको बताती कि तुम पहले भी इसी प्रकार का आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हुआ है। अब हमें बड़े मुश्किलों के बाद, बड़ी मुसीबतों के बाद धन पाया है, इसलिए हमें दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाने चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, तालाब बावड़ी का निर्माण करवाना चाहिए, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग प्राप्त हो, पितर प्रसन्न हो। दासी की बात सुनकर रानी इस प्रकार के कर्म करने शुरू कर देती है। उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी सोचने लगी कि राजा ना जाने किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं। इसलिए बृहस्पति देव से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा, राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश लौट चल। राजा सुबह जैसे ही उठा विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने पीने की साथी है। अब राजा अपने नगर को चलने के लिए तैयार हुआ। जब राजा परदेश पहुंचा था तो दुखी रहने लगा था। प्रत्येक रोज जंगल से लकड़ी लाता, शहर में बेचता, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा था कि उसी दिन बृहस्पति भगवान साधु का रूप धारण कर जंगल में आए और उस लकड़हारे के पास जाकर बोले कि राजा, तुम किस चिंता में बैठे हो इस सुनसान जंगल में। ये सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करते हुए बोले, हे साधु महाराज, आप तो सभी बातें जानते हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी सारी बात बताई।
महात्मा दयालु होते हैं। वो बोले कि राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, इसी कारण तुम्हारी ये दशा हुई। तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। तुम्हारी पत्नी ने अभी बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दिया है, तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करो। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। कथा कहो, सुनो, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। साधु को प्रसन्न देखकर राजा कहने लगा कि हे साधु महाराज, लकड़ी बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता। तो साधु महाराज कहने लगे कि परेशान क्यों होता है, जिस दिन बृहस्पतिवार होगा उस दिन रोज की तरह लकड़ियां लेकर जंगल में जब जाएगा बेचने, तो तुझे उस दिन ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब बृहस्पतिवार के दिन जैसे ही राजा लकड़ियां लेकर जंगल गए, उसे बहुत पैसे मिले। उसने उन पैसों से बृहस्पतिवार व्रत की पूजन की सामग्री खरीदी और व्रत रखा। बृहस्पतिवार भगवान बहुत प्रसन्न हुए। अब राजा ने जब पूछा था कि मैं बृहस्पति देव की कथा कैसे करूँगा, तब बृहस्पति देव ने साधु गद्धजोदाय वेश धारण करके आए थे। उसने राजा को बृहस्पति देव की कथा भी सुनाई कि प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थी। रोज पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ रहती, न किसी देवते का पूजन करती, सुबह जल्दी उठती और भोजन कर लेती, फिर अन्य काम करती। ब्राह्मण बड़ा दुखी रहता, पत्नी को समझाता पर कोई परिणाम ना निकलता। फिर भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वो प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजा करती, व्रत भी करती, पाठ समाप्त कर स्कूल जाती, मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती। वही जो स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय बिन के ले आती। एक दिन जब वो लड़की सूप में सोने के जौ फटक रही थी, तो उसकी माँ कहने लगी कि सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अब अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दो। उस दिन जब वह रास्ते में पाठशाला में जौ डाल रही थी, तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। एक दिन वह सोने के सूप में जौ फटक रही थी, तो नगर का राजकुमार वहां से निकला और उसके कार्य को देखकर उस पर मोहित हो गया और राजमहल में जाकर अन्न जल त्याग दिया। जब राजा को यह समाचार प्राप्त हुआ कि राजकुमार अन्न जल त्याग दिया है, तो वो दौड़े दौड़े अपने बच्चे के पास पहुंचे और पूछने लगे कि तुम्हें किस बात का कष्ट है, क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? तुम मुझे बताओ, मैं उसे दंड दूंगा। तब राजकुमार ने अपने पिता को सारी बात बताई। कहने लगा कि मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया। मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो फटक रही थी। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा कि तुम उस लड़की का पता लगवाओ और उसके घर में आदेश दो। तब मंत्रीगण उस ब्राह्मण के घर पहुँचे। राजा का आदेश ब्राह्मण को बताया और कुछ ही दिनों के बाद राजकुमार का विवाह उस लड़की के साथ हो गया। अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल से करते, क्योंकि उसकी बेटी की विदाई हो गई थी। एक दिन ब्राह्मण बड़ा दुखी था और अपनी बेटी के घर पहुंचा और उसे सारी बात बता दी। बेटी ने अपने पिता को बड़ा सारा धन देकर विदा किया। जिस तरह थोड़े दिन उनके व्यतीत हुए, ब्राह्मण देवता फिर दुखी होकर अपनी बेटी से मिलने आए। इस प्रकार ब्राह्मण ने जब कन्या को अपनी सारा हाल बताया, तब पुत्री बोली कि आप माता जी को मेरे पास लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी ताकि आपकी गरीबी दूर हो। ब्राह्मण देवता स्त्री को लेकर राजमहल पहुंचा। पुत्री ने अपने माँ को समझाने लगी कि प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो तुम्हारी दरिद्रता दूर होगी। परंतु उसकी माँ उसकी एक बात नहीं मान रही थी, इसलिए वो प्रातःकाल उठती, पुत्री का बच्चा जूठन खाती और एक दिन उसकी बेटी को बड़ा गुस्सा आया। उसने उसे कोठरी में बंद किया और सुबह जल्दी उठाकर उससे स्नान करवाया, पूजा करवाया। उसकी बुद्धि ठीक हुई, वे नियम से पूजा करने लगती, प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करती और इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बड़ी धनवान पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव की कृपा से स्वर्ग को गई।
वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का निवास कर स्वर्ग प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा तो दूसरा बृहस्पतिवार आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर वापस आया तो उस दिन उसे अधिक पैसे मिले। अब राजा ने व्रत किया, उसके सारे क्लेश दूर हुए। जैसे अगला गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। उस दिन राजा ने बहुत बड़े भोज का आयोजन किया था। लकड़हारा देर रात घर पहुंचा तो राजा उसे अपने घर ले गया। राजा ने यह आदेश दिया था कि जो भी भोजन नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। अब लकड़हारा जब राजा के घर पहुंचा तो उसने देखा कि खूंटी पर हार टंगा है। राजा अंदर चला गया। जब रानी ने वापस आकर देखा तो खूंटी पर हार नहीं था। उसे शक हुआ कि जरूर लकड़हारे ने उसका हार चुराया है। उसने सैनिकों को बुलाकर राजा को बंदी बना लिया। जैसे ही राजा जेल में पहुंचा तो बड़ा दुखी हुआ कि उसे किस कर्मों की सजा मिल रही है। वे उसी साधु को पुनः याद करने लगे जो उसे जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके आए और उसकी दशा देखकर कहने लगे कि तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे दुख हुआ। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन तुझे जेल खाने के पास 4 पैसे मिलेंगे जिससे तेरे सारे कष्ट दूर होंगे। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया, कथा कही, प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा, राजा तूने जिस आदमी को पकड़ा है वह निर्दोष है, वह उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा जैसे ही प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हार देखा, लकड़हारे को बुलाकर क्षमा प्रार्थना की। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में तालाब, कुएं, बावड़ी, धर्मशाला बनाए हुए थे। राजा ने जब पूछा ये सब किसका है तो सब बताने लगे ये रानी और दासी का है। राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। वही रानी को जब ये खबर मिली तो उसने दासी से कहा कि दासी देख, राजा हमें कितनी बुरी अवस्था में छोड़ के गए थे। हमारी ऐसी अवस्था देखकर हमें छोड़ के ना जाएं, जा तू दरवाजे पर खड़ी हो। अब जैसे ही राजा आए उन्हें महल में ले आई। राजा ने क्रोध से अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ ये धन कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी बात बताई कि किस तरीके बृहस्पति देव का व्रत करने से उन्हें ये सब कुछ मिला है। अब राजा ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार के दिन तो सब पूजन करते हैं, मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा, व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि क्यों न अपने बहन के घर चला जाए, तो वो अपने बहन के घर चलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे कुछ लोग दिखाई दिए जो मुर्दा लेकर घर जा रहे थे। राजा ने उनसे आग्रह किया कि मेरी कथा सुन लो। तब व्यक्ति कहने लगे कि यहाँ पर एक मुर्दा पड़ा हुआ है, तुम्हें अपनी कथा की पड़ रही है। तभी दूसरा व्यक्ति कहने लगा कि चलो तुम्हारी कथा सुन लेते हैं। राजा ने जैसे ही आधी कथा कही, मुर्दा हिलने लगा और पूरी कथा करते ही मुर्दा उठ खड़ा हुआ। राजा आगे गया तो किसान हल जोतते हुए मिले। राजा ने उनसे भी आग्रह किया कि मेरी कथा सुन लो। तब किसान कहने लगा, अगर तुम्हारी मैं कथा सुनूंगा तो हल कौन चलाएगा। राजा जैसे ही आगे बढ़ा, किसान के पेट में दर्द होने लगा और बेल उसके गिर गए। जब किसान की माँ को पता चला, वह दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई। बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो चल अपनी कथा खेत में कर मेरे। तब राजा ने खेत में जाकर कथा कही। कथा समाप्त होते ही किसान का पेट दर्द खत्म हो गया और उसके बैल उठ खड़े हुए। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। अगले प्रातःकाल जैसे ही राजा उठा तो राजा ने देखा कि सभी ने भोजन कर लिया है। राजा ने अपनी बहन से कहा कि मैं कथा किसको कहूँ। तब उसकी बहन ने बताया कि ये देश ऐसा ही है, यहाँ पर लोग पहले भोजन करते हैं फिर अन्य काम। भैया मैं किसी घर में देखकर आती हूँ कि क्या पता किसी ने भोजन नहीं किया हो, तो आप वहाँ पर अपनी कथा कहें। तब राजा की बहन को एक कुम्हार के घर का पता चला जिनका बेटा 3 दिन से बीमार था, उसने कुछ नहीं खाया था। उन्होंने कुम्हार को राजा की कथा सुनने के लिए मना लिया। राजा ने उसे कथा कही तो कुम्हार
उठ खड़ा हुआ, वह स्वस्थ हो गया। राजा की प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन व्यतीत होने पर राजा ने अपनी बहन से कहा कि अब हमें अपने राज्य लौट चलना चाहिए, तू भी मेरे साथ चल। सबसे पहले राजा की बहन कहने लगी कि मैं अपनी सासू माँ से आज्ञा ले लेती हूँ। जब रानी पूछने गई तो उन्होंने बताया कि तू चली जा, पर बालक नहीं जाएंगे। तो जैसे ही उसने अपने भाई को बताया तो भाई कहने लगा कि अगर बालक नहीं जाएंगे तो तू क्या करेगी। राजा निराश होकर अपने देश लौट आया और रानी से कहने लगा कि हम तो निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का भी कोई धर्म नहीं, और बिना खाए पिए शैया पर बैठ गया और सो गया। इस प्रकार रानी कहने लगी कि राजा, तुम इतने भयभीत क्यों होते हो। उसी दिन बृहस्पति देव ने रात्रि में सपने में राजा को दर्शन दिए और कहने लगे, राजा उठ, सोच त्याग तेरी। और 9 महीनों के बाद रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। तब राजा अपनी रानी से कहने लगे कि रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना बात कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तू उससे कुछ मत कहना। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार मिला तो खुश हुई, बधाई लेकर भाई के पास पहुंची। तब रानी की बहन रानी कहने लगी, घोड़ा चढ़ाकर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, अगर मैं इस प्रकार से ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन की कामना है सभी की पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बृहस्पति देव सदैव उसकी रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अब जैसी सच्ची भक्ति रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा को गुणगान किया तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी की। इसी प्रकार जो भी कथा को सुने, पढ़े, श्रवण करे, उनकी सारी मनोकामनाएं बृहस्पति देव पूरी करें। बोलिए बृहस्पति देव की जय। अब हम सब आरती करते हैं बृहस्पति देव की। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, शिन शिन भोग लगाऊं, कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरण हरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु शरण पड़े तेरे, तब द्वारे आके खड़े हम होए तेरे। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी तुम। ओम जय बृहस्पति देवा, जो बृहस्पति देव की आरती करे करे महामाई, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति घरे आवे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलिए बृहस्पति देव की जय। अगर हमने बृहस्पतिवार का व्रत रखा है तो भी कथा अवश्य सुननी चाहिए, नहीं रखा तो भी कथा का श्रवण करना चाहिए। इसी प्रकार जो उसने भी बृहस्पति देव की कथा सुनी है वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बृहस्पति देव की जय अवश्य लिखे। अब मिलते हैं हम एक अन्य वीडियो के साथ।